ये कहानी एक ऐसे लड़के पे आधारित है जो एक बार अपनी बड़ी बहन को नहाते हुए देख लेता है और उस दिन से उसके मन में एक लालच बैठ जाती है और वो अपनी बहन से मन ही मन में प्यार करने लगता है। और वो लड़का उसी दिन से बस अपनी बहन के बारे में ही सोचते रहता है। और जब उसकी बहन को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो वो क्या करती है जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 14 साल के उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेयान होता है। अब रेयान अपने फादर के साथ रहता है और उसकी माँ काफी पहले मर गई है और उसकी एक बड़ी बहन भी है, लेकिन वो अपनी माँ के मरने के बाद ही घर से भाग चुकी है और अब वो शहर में रहती है और वो काफी खूबसूरत भी होती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि रेयान अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो छुप छुप के सिगरेट भी पीता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेयान अब बड़ा हो चुका था और यहाँ पर वो मैगजीन देखते हुए मास्टर बेट करने लगता है। अब एक दिन रेयान को उसे काफी सारा लेटर मिलता है और ये सभी लेटर उसकी बहन ने उसी के लिए लिखी थी, लेकिन रेयान के फादर उसे छिपा दिए होते हैं। रेयान अपनी बहन से काफी खुश होता है और वो उसके लेटर को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन ने हर एक लेटर में उसे अपने पास शहर में बुलाई है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पर रेयान अपने फादर के उठने से पहले ही अपना बैग लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और उसकी बहन के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि घर का दरवाजा बंद है। यहाँ पर वो आवाज लगाता है लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। इसके बाद रेयान वहीं बाहर बैठ जाता है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इसका नाम अब्राम होता है। अब रेयान से वो पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, और वो उसे भगा देता है। इसके बाद अब्राम सामने वाले दुकान पर जाता है और यहाँ दुकानदार अब्राम से पूछता है कि आखिर वो लड़का है कौन। यहाँ पर अब्राम कहता है कि मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। इसके बाद ये लोग रेयान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर रेयान उन लोगों से कहता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और उसकी बहन यही रहती है क्योंकि कागज पर तो यही एड्रेस है और उसका नाम डालिया है। अब डालिया को ये दुकानदार और अब्राम दोनों जानते थे। अब यहाँ पर इन लोगों को पता होता है कि डालिया रात को काफी देर से आती है, इसीलिए अब्राम रेयान को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वो रेयान को चाय पिलाता है। रेयान अब्राम से कहता है कि वो गाँव में रहता था और वो खेती भी करता है। अब यहाँ पर अब्राम उससे कहता है कि वो भी खेती करता है और यहाँ पर इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। अब रात को काफी देर से हम देखते हैं कि यहाँ पर रेयान की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और जब वो यहाँ पर रेयान को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रेयान शायद उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए कभी भी वो एक लेटर का भी जवाब नहीं दिया। तभी रेयान उससे कहता है कि पिताजी ने सारे लेटर तो छिपा दिए थे और मुझे आज ही सुबह सारे लेटर मिले थे और मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। अब डालिया रेयान को अपने कमरे में लेकर जाती है और वो उसके लिए खाना लाने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है तब तक रेयान सो चुका था और इसके बाद डालिया भी उसके साथ में सो जाती है। अब अगली सुबह जब रेयान की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी बहन को सोते हुए देखता है और तभी डालिया भी उठ जाती है और यहाँ पर वो अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा। सपने में उनकी माँ उन दोनों को एक बीच पर ले गई थी और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी होने लगती है। अब यहाँ पर रेयान अपने बहन को देखकर कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रेयान को भी अपने साथ अपने काम पर लाई हुई होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डालिया एक जहाज में काम करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो पहले से शादीशुदा था। अब यहाँ रेयान के सामने ही वो डालिया के काफी करीब आ जाता है और जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो डालिया रेयान से कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है और वो अपने भाई को किस कर वहाँ से चली जाती है। अब रेयान अपनी बहन को खुश देखकर वो भी काफी खुश था और वो वहाँ से सीधा अब्राम के घर जाता है और 2 दिन उसी के साथ गुजारता है। अब 2 दिन के बाद जब उसकी बहन जहाज से वापस आ जाती है और जब वो अपने घर में आकर अपने घर को देखती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि रेयान ने सारे घर को साफ कर दिया था और यहाँ पर अपने भाई के साथ काफी मस्ती करती है। इसके बाद ये दोनों अपने मॉम को याद करने लगते हैं और यहाँ पर वो रेयान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को घर में अक्सर रोते हुए देखा था। तो रेयान उससे पूछता है कि आखिर माँ क्यों रोया करती थी। तो यहाँ पर डालिया उससे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो माँ को बहुत मारते थे और ये दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद डालिया रेयान से कहती है कि वो थक गई है इसीलिए वो नहाने जा रही है। अब डालिया बाथरूम में नहाने लगती है और तभी रेयान को बाहर से कुछ अजीब आवाज आती है, इसीलिए वो उठकर बाहर जाता है और तभी उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। यहाँ पर रेयान अपनी बहन को नहाते हुए देखता है और उसे और करीब से देखने के लिए खिड़की पर चढ़ जाता है। यहाँ पर उसे लग रहा था कि यार ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाता और फिर से रात को वो मास्टरबेट करता है और डालिया के वापस आने से पहले ही सो जाता है। अब अगले सीन में हम रेयान को अब्राम के घर में देखते हैं। अब क्योंकि ये लोग
पक्के दोस्त बन गए थे। इसीलिए अब्राहम उसको एक खुफिया कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर अब्राहम ड्रग्स उगाता है जिसे वो शॉप वाले को बेचकर अच्छा खासा रकम कमाता है। अब यहाँ पर वो रेहान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है, बदले में वो उसे पैसे देगा। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर अब्राहम रेहान से कहता है कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ थी लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। यहाँ पर और भी ढेरों सारी बातें होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया और रेहान समुद्र में नहाने गए होते हैं। अब रेहान डालिया की बॉडी को पहले ही देख चुका था, इसीलिए वो उस पर पहले से लट्टू था। अब यहाँ पर डालिया अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देखती है और उसकी नजर ही बता रही होती है कि वो भी रेहान के बारे में कुछ जरूर सोच रही है। इसके बाद रेहान डालिया के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। डालिया उसे कहती है कि हाँ और उसके बच्चे भी हैं। तो रेहान उससे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुई हो, और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो मुस्कुराकर बता देती है कि हाँ। यहाँ पर रेहान बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। तो डालिया उससे कहती है कि क्या तुमने उसे कभी किस किया है। रेहान कहता है कि हाँ। डालिया कहती है कि कैसे। अब यहाँ पर रेहान अपनी सिस्टर को किस करने लगता है लेकिन वो भी काफी रोमांटिक मूड में होती है, इसीलिए वो भी नहीं रोकती। इसके अगले सीन में हम इन दोनों को उसके घर में देखते हैं और तभी डालिया फिर से नहाने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ रेहान उसे खिड़की से चुपके से देख रहा होता है। लेकिन इस बार डालिया उसे देखते हुए देख लेती है और वो यहाँ समझ जाती है कि उसका भाई चुपके से उसके बॉडी को देख रहा था और वो टॉवल लपेट के बाहर आती है और रेहान से पूछती है कि क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे। यहाँ पर रेहान झूठ नहीं बोलता, वो उससे कहता है कि हाँ मैं देख रहा था। और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब ये सुनकर डालिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि वो पूरी रात सिर्फ रेहान के बारे में ही सोच रही थी। रेहान तो पहले से ही उसके चक्कर में पागल था और अब कहीं न कहीं डालिया के मन में भी रेहान उछल रहा है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया रेहान के उठने से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और रेहान सारा दिन अब्राहम के साथ काम करता है और अब्राहम उसे इस काम के लिए पैसे भी दिया करता था। इसके बाद शाम को हम इन दोनों को एक ही बेड पर लेटे हुए देखते हैं। अब यहाँ पर डालिया को रेहान कुछ परेशान सा लगता है और उसके पूछने से रेहान बताता है कि वो बिना बताए ही घर से भाग आया है और शायद पापा अपना गुस्सा उन बेचारे जानवरों पर निकाल रहे होंगे। अब यहाँ पर डालिया उसे कहती कि नहीं, वो ऐसा नहीं करते होंगे। अब अगले दिन में हम अब्राहम और रेहान को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। अब्राहम रेहान को एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो अपने ब्लैक मनी को रखा करता था। अब यहाँ पर रेहान इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि कुछ पुलिस वाले शॉप वालों को मार रहा है। यहाँ पर पुलिस अब्राहम को भी पीटती है क्योंकि ये दोनों जिस जगह पे रहते थे वो गैर कानूनी जगह थी। अब यहाँ पर अब्राहम रेहान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं और अगर कोई मेरे बारे में तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। यहाँ पर रेहान को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब्राहम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब क्योंकि अब्राहम ने उसे पैसे दिए थे इसीलिए वो बाजार से अपनी बहन के लिए कुछ फ्लावर्स खरीद लेता है और जब वो घर के दरवाजे के पास आता है और जब वो अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद रेहान घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है और तभी उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है तो वो देखता है कि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। अब ये सब कुछ देखकर रेहान को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डालिया जब अपना काम पूरा करके बाहर निकलती है तो वो अपने सामने फ्लावर को देखती है जिसे रेहान ने लाया था और फ्लावर देख के डालिया खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेहान को देखते हैं जो काफी दुखी था क्योंकि उसे भी अपनी बहन से प्यार हो गया था। इसके बाद रेहान अब्राहम के पास जाता है तो अब्राहम उसे डांटता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने से तुम्हें भी खतरा है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगता है और तभी डालिया उसके पास आती है और यहाँ पर ये दोनों जानते थे कि वो लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर अचानक से डालिया रेहान को गले लगा लेती है लेकिन ये करते करते अचानक से रेहान को कुछ ख्याल आता है और वो उठ के बाहर आ जाता है और वो सीधा अब्राहम के घर जाता है। अब कुछ देर के बाद डालिया भी उसके पीछे पीछे अब्राहम के घर जाती है। अब्राहम उससे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है और तभी रेहान कमरे से बाहर देखता है और तभी यहाँ पर जोरदार की धमाका होता है और ये सब कुछ अब्राहम कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले अब्राहम को पकड़ने के लिए आई होती है। अब यहाँ पर डालिया उन पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि प्लीज शूट मत करो क्योंकि अंदर मेरा भाई भी है। अब अगली सुबह डालिया पुलिस वाले से छिपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है और तभी डालिया को गोली लग जाती है जिसे देखकर अब्राहम रेहान से कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाएंगे। और तभी रेहान को समझ आता है कि ये सब कुछ अब्राहम की वजह से हो रहा है और वो एक गन उठाकर अब्राहम को शूट कर देता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस।